Assalamu alaikum everyone. Today we are discussing the solution of class 9 mathematics unit 5 factorization. Now we are solving the solution of exercise 5.3 question number 1. In question number 1 we will use remainder theorem to find the remainder. So here we have given the question. In the first question we have given the polynomial and it should be divided by x minus 2. तो remainder theorem से हमने इसको solve out करना है. remainder theorem का link आपके description में मौजूद है, आप देख सकते हैं. पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनॉमियल हमें गिवन था, हमने उसको लेट कर लिया, उसको नाम दे दिया इस पॉलिनॉमियल का पी ऑफ एक्स का. रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको कि जो भी हमें ये डिवाइज़र दिया होता है जिससे हमने डिवाइड करना है उसको हम करते हैं 0 की इक्वल पुट और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली. ये -2 था, उधर गया +2 हो गया, ये एक्स की वैल्यू निकल आई. इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूँगी पी ऑफ एक्स का. ठीक है, तो पुटिंग एक्स इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 करेंगे हम. जब इक्वेशन 1 में हमने जहाँ एक्स था वहाँ क्या पुट किया, 2 पुट किया. तो ये इस तरह की फॉर्म आ गई. यहाँ से हमारे पास आ गया जी पी ऑफ 2 की वैल्यू. 2 का क्यूब होता है 8, 8 3 जार 24. फिर 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 10 जार 40, 13 2 जार 26 और -6 एज इट इज़. अब ये जो ऐड हो रहे हैं इनको ऐड स्प्रेड कर देते हैं. 26 में 24 ऐड करें, 6 और 4 10 0 1 कैरी 2 और 2 4 और 1 5. 40 में 6 ऐड करें सॉरी तो 46. 50 में से 46 जाएँ तो 4. तो ये आपके पास रिमाइंडर आ गया बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. तो रिमाइंडर आपके पास आ गया जी 4. नाउ वी आर सॉल्विंग सेकंड पार्ट. इस सेकंड पार्ट में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है 4x³ - 4x + 3. इसको हमने रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना है और रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमारे पास फैक्टर जो है वो 2x - 1 है. सबसे पहले हम 2x - 1 को इक्वल टू 0 करेंगे. ये -1 है, दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. Now we substitute the value of x that is equal to 1/2 in equation number 1. So here we write it putting x is equal to 1/2 in equation 1. ठीक हो गया. 1 में जब हमने पुट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा p of 1/2 that is equal to 4 into 1/2 का क्यूब एंड देन -4 इंटू एक्स है ना, तो एक्स की जगह 1/2 + 3 आ जाएगा. ठीक हो गया. अब ये 2 का क्यूब क्या होता है 8, 4 एज इट इज़ रहेगा, ये 1/8 आ गया, -4 एज इट इज़ और ये 1/2 भी एज इट इज़. मैं काटूँगी अगले स्टेप में ही, या यहाँ पे भी आप कट कर सकते हैं. यहाँ पे भी देखें आप कट कर दें. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होता है तो ये कट होकर 2 आ जाएगा. ठीक है, इधर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है तो ये आ जाएगा 1/2. तो 1/2 -2 + 3, 3 में से 2 जाए तो कितने रहते हैं 1. तो 1/2 - 1 एलसीएम ले लेंगे 2 1 - 2 क्योंकि देखिए ना एलसीएम लिया, यहाँ पे कुछ नहीं था, ये 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 - 2 -1/2, ये इसका आंसर आ गया जी -1/2 पी ऑफ 1/2 का आंसर. ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है. सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो आपके पास आया है 1/2. थर्ड पार्ट में जाते हैं जी. थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल हमें गिवन है 6x4 + 2x³ - x + 2. यहाँ पे हमारे पास ये x + 2 है. रिमाइंडर थ्योरम में हम x + 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे. यहाँ से ये +2 है, दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा. इसको मैं इक्वेशन 1 कंसिडर करूँगी. इसमें पुट करेंगे हम x को -2 इन इक्वेशन 1. पुटिंग x is equal to -2 in equation 1. तो ये आ जाएगा p of -2 that is equal to 6 into -2 की पावर 4 + 2 into -2 की पावर 3 माइनस इंटू -2 + 2. -2 की पावर 4 मतलब पावर 4 है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा ना. 4 टाइम्स जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा. आप 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 6 into 16 करेंगे. यहाँ पे आ जाएगा 2 into 8 -8 + 2 + 2. तो 6 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 से 36, 6 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 7 8 9,
8 टू 16 माइनस 16 और ये 4 और 96 में 4 ऐड करें तो क्या आता है जी 100। 100 में 16 निकलेगा तो ये आपके पास 10 में 6 है 4 और 9 में से 1 गया तो 8, तो ये 84 आपके पास आ गया रिमाइंडर थ्योरम से इसका आंसर। इस तरीके से हमारे पास 3 पार्ट्स जो है वो कम्प्लीट हो गए। इन द फोर्थ पार्ट हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x माइनस 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 10। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दिया। इसको डिवाइड करना है जी आपने 2x प्लस 1 से, तो हियर वी आर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में हम 2x प्लस 1 को इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। ये प्लस 1 है दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड। x की वैल्यू -1/2 इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम पुट करेंगे -1/2। इक्वेशन 1 में हमने पुट करना है p ऑफ x की जगह पे p ऑफ -1/2 आ जाएगा। 2 इंटू -1/2 -1 का क्यूब आ गया प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -1/2 और होल स्क्वायर -10 ऐसे। देखिए ये 2 डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में बहुत साथ कैंसिल भी कीजिए, इधर यहाँ से -1 आ गया। -1 होता है -2 का क्यूब जो है वो क्या आएगा माइनस का क्यूब क्या आता है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 2 का क्यूब क्या आएगा 2 2 4 4 2 8, यहाँ से आ गया -8। अब आगे जो है वो है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2 के साथ, तो ये 2 1 2 2 4 हो गया प्लस 6 एज इट इज। तो ये 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएंगे -10 एज इट इज। 3 में से 2 जाए तो क्या आता है 1 का स्क्वायर और 1 ही होता है, तो 6 1 6 ये -10 एज इट इज। और 10 में 8 ऐड करें तो -18 18 में से 6 जाए तो ये रह जाता है 8 में 6 जाए 12 -12 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा p ऑफ -1। पॉलिनोमियल दैट इज x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। बाय रिमाइंडर थ्योरम हम करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम से ये जो x प्लस 2 है इसको हम करेंगे इक्वल टू 0 और 2 यहाँ प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -2। इस x इज इक्वल टू -2 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट हो जाएगा -2 पुट हो जाएगा। तो -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 और -14। -2 का क्यूब है जी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है। 2 का क्यूब क्या होता है 2 2 4 4 2 8 तो -8 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है ना 2 का स्क्वायर 2 2 4 और ये प्लस माइनस 4 2 8 और -14 4 3 क्या होता है 12। ये सब ही माइनस में आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आंसर आता है इन सबको हम ऐड कर देंगे। 8 और 8 जो 16 होता है, 14 में 12 ऐड करते हैं। लेट्स सी 8 और 8 16 जी, 16 में 12 ऐड करें और 15 ऐड करें तो ये आता है जी -42। दैट इज़ रिक्वायर्ड रिमाइंडर फॉर द पॉलिनोमियल व्हेन वी पुट x प्लस 2, ठीक है। तो x प्लस 2 यानी x वैल्यू जो -2 पुट की तो रिमाइंडर आ गया -42। थोड़ा सा इस तरीके से हमारे पास 4 और 5th पार्ट कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, यहाँ पे वो कहते हैं कि x प्लस 2 जो है वो इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है और आपने एक ही वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फैक्टर होने का मतलब ये है कि पूरा मतलब कोई रिमाइंडर बचता नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम ही अप्लाई करें, अभी तक हमने फैक्टर थ्योरम अप्लाई नहीं किया। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं और जो ये कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 करेगा ये, तो ये बाय रिमाइंडर थ्योरम हम इसको इसके अंदर डालेंगे और फिर देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट हमारे पास और ठीक वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। बाय रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या होगा कि x प्लस 2 को हम करेंगे 0 के इक्वल, ये प्लस 2 है दूसरी साइड पर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 में हमने जहाँ पुट किया जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा -2
-2 का स्क्वायर 4k इंटू -2 -4k स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये क्या है, -2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4, तो 3 4 जार क्या आ जाएगा जी 12, और माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 के आ गया, -4 के स्क्वायर आ गया। अब हमने इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, लेकिन जी p ऑफ -2 है, उसने क्वेश्चन में ये कंडीशन दी थी कि x + 2 इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर पॉलिनोमियल का फैक्टर होने का मतलब ये है कि ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब है कि p ऑफ -2 शुड बी 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, जो सवाल में हमें कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये 0 होगा। ठीक है, अगर ये 0 है तो ये जो इक्वेशन है इसमें क्वेश्चन 2 कंसिडर करती हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट ये दे दी है, तो ये इक्वल टू 0 हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 0 डाल देंगे क्योंकि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पूरा फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब है कि p ऑफ -2 शुड बी 0। ठीक है, अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, क्वाड्रेटिक इन k। ठीक है, क्वाड्रेटिक इन k है, तो आप चाहें तो इसका ब्रेक मिडल टर्म कर लें। ठीक है, भाई के 4 कॉमन आ, चलिए पहले ये काम करते हैं। सब में से -4 कॉमन अगर हम लें, ठीक है, या 4 कॉमन ले लें, इट्स अप टू यू। 4 कॉमन लेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई 3 + 2k - k स्क्वायर। तो आप मिडिल टर्म से हम ब्रेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें तो -3k स्क्वायर आए, प्लस करें तो 2k आए। तो हम करेंगे 3 1 ज़ा 3 होता है ना, और 3 में से 1 जाए तो 2 आता है। तो ये हम लिख सकते हैं 3k और -k स्क्वायर। जहाँ टर्म से माइनस है इसका मतलब है दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे और बड़ी टर्म के साथ वो साइन आएगा जो मिडिल टर्म के साथ है। बड़ी टर्म से प्लस था, बड़ी टर्म के साथ आ गया प्लस। तो अब इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। दोनों में से पहले दो 3 कॉमन लेंगे तो 3 + k आ जाएगा, आगे सॉरी 1 + k आ जाएगा, 3 कॉमन चला गया तो 1 + k आ गया। और नेक्स्ट है -1 कॉमन लेंगे, -k कॉमन लेंगे तो 1 + k आ गया। दोनों में से 1 + k कॉमन लें तो ये 0 चल जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 - k। ये दो फैक्टर्स आ गए, इनको 1 + k को 0 की इक्वल करेंगे, ना लगाएंगे ब्रैकेट्स, और दूसरी तरफ 3 - k को 0 पुट करेंगे। ये प्लस वाला दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -1, ये -k है, दूसरी साइड पे जाके प्लस k हो जाएगा। ये दो आंसर आ गए कि तुम स्टॉप करके बना रही थी। अभी स्टॉप किया जब अच्छा परेशान जी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है जी। हमारे पास k की वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई है -1 और 3। यहाँ पे ये जो 4 मल्टीप्लाई होता है दूसरी साइड पे गया ना, डिवाइड हुआ है 0 के नीचे, तो वो ख़त्म हो गया। तो सिर्फ मैंने 3 + 2k - k स्क्वायर को कंसिडर किया, मिडिल टर्म ब्रेक की, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। नाउ वी आर सॉल्विंग द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो ये कहता है कि x - 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। पॉलिनोमियल क्या है जी, x³ - kx² + 11x - 6। फैक्टर होने का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है, तो हमने वैल्यू k की फाइंड आउट करनी है। पॉलिनोमियल जो गिवन था उसको हमने लिख लिया। x - 1 अगर इसका फैक्टर है, लेट्स सी, इसमें से हम वैल्यू निकाल लेते हैं x की, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये -1 है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा +1। तो इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 1 में सब्सिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा p ऑफ 1 दैट इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब -k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है जी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को k से मल्टीप्लाई करें -k, 11 1 ज़र 11 और -6 है, 6 और 1 7 हो जाएगा, माइनस के एज मैं कर रही हूँ। 11 में से 7 जाएँ तो कितने रह जाते हैं जी 4 रह जाते हैं। p ऑफ 1 है कि हमने ये कहा था कि क्वेश्चन में जो ये गिवन था कि x - 1 इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर होने का मतलब ये है कि इट शुड बी इक्वल टू 0, p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0। सो -k + 4 इज इक्वल टू 0, ये -k है, दूसरी साइड पर जाएगा +k हो जाएगा और 4 इधर ही रहेगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई जी 4 आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ सेकंड पार्ट के x - 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है शुड बी 0, तो 0 करके हमने क्या कर लिया k की वैल्यू निकाल ली।
नाउ वी आर सॉल्विंग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि आपने लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी। लॉन्ग डिवीजन किए बगैर ये बताना है कि x माइनस टू और x माइनस थ्री इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। अगर आपने डिवाइड नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, तो हम करेंगे जी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। फैक्टर थ्योरम जस्ट लाइक रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम में तो एंड पे कोई चीज़ बचती है, फैक्टर थ्योरम में ये होता है कि रिमाइंडर शुड बी ज़ीरो। अगर रिमाइंडर शुड बी ज़ीरो है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब है कि ये जो x की वैल्यू है ये इसका फैक्टर है। ठीक है जी। तो पॉलिनोमियल हमें जो गिवन था हम वो पहले लिख लेते हैं। p ऑफ x हमारे पास है x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। ठीक हो गया। अब ये दोनों पूछे हैं, ये दोनों फैक्टर्स हैं या नहीं है। लेट्स सी x माइनस टू को पहले इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। इसको मैं क्वेश्चन 1 का नाम दे देती हूँ। और x माइनस टू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू +2 आ जाएगी। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या आ जाएगा, p ऑफ 2, लेट्स सी, 2 का क्यूब माइनस 12 2 का स्क्वायर प्लस 44 2 और माइनस 48। ठीक हो गया। अब हमारे पास 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 2 2 4 4 2 8, 2 का स्क्वायर 2 2 4 और 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 और माइनस 48। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 और 4 1 4। अब ये जो माइनस वाला इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, जो प्लस वाला इनको ऐड कर लेते हैं। सॉरी ये 88 है। ठीक है, 88 में 8 ऐड करते हैं। ये जी 8 हमने जब ऐड किया ना, 88 में 8 ऐड किया 96 आ गया। 48 में 48 ऐड हुआ तो 96, 96 में 96 जाएँ तो क्या बचता है जी, 0 बचता है। तो इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है। x माइनस टू जो है वो फैक्टर है पॉलिनोमियल का। तो हम ये लिख सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस टू इज़ आ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, पूरा पॉलिनोमियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, p ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप देख लेते। सेकंड था हमारे पास x माइनस थ्री, उसको 0 की इक्वल करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 3 निकल आई, इसको आप पुट करते हैं। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये p ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 12 3 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 और माइनस 48 आ गया। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है जी, 3 3 9, 9 3 27, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को 3 से, अच्छा जी 44 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 आ जाएगा, और 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 108। अब जो माइनस वाले हैं उनको ऐड कर लेते हैं और जो प्लस वाले हैं उनको ऐड करते हैं, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है। 132 में 27 ऐड करेंगे और 108 में 48 ऐड करते हैं। लेट्स सी क्या आता है। 132 में जब 27 ऐड किया, 7 और 2 9 और 3 और 2 5 और ये 159। अब 108 में ये 48 ऐड करते हैं, 8 और 8 16, 6 एंड 1 कैरी, 4 और 1 5 और ये 156 आ गया। तो 159 में से 156 जाएँ तो कितने बचते हैं जी, 3 बचते हैं। इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। p ऑफ 3 का रिमाइंडर 3 आया है। इसका रिमाइंडर जब 0 नहीं आया तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक हो गया जी। तो ये इसका फैक्टर नहीं है। x माइनस 2 इसका फैक्टर है, लेकिन x माइनस 3 जो है वो इसका फैक्टर नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 3 हमारे पास फैक्टर्स हैं कि चेक करें बारी बारी के q ऑफ x के ये फैक्टर्स हैं या नहीं हैं। तो q ऑफ x हमारे पास है जी x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है जी, ये हमारे पास है पॉलिनोमियल। लेट्स सी के x माइनस 2x प्लस 3 और x माइनस 4 इसके फैक्टर्स हैं या नहीं। सबसे पहले इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देते हैं हम। अब हम x माइनस 2 को करते हैं 0 की इक्वल और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी +2। नाउ सब्स्टिट्यूट x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। तो q ऑफ 2 इज़ इक्वल टू क्या आ गया जी, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर
-5 × 2 -6, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 8, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं 2 3 ज़ा 6 कर देते हैं। नो, जब पावर में 3 है तो इसका मतलब है 3 दफ़ा उसको लिख के आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 आ गया। 2 का स्क्वायर क्या है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, तो 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 8 आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8। अच्छा, आगे 5 2 ज़ा 10 और -6। 10 में 6 ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस है ना, तो -16 आ जाएगा। 8 में 8 ऐड हो 16, 16 में से 16 जाए तो 0। तो इसका मतलब है कि ये जो x - 2 है ये इसका फैक्टर है। Q(2) की वैल्यू 0 आ गई है ना, तो ये इसका फैक्टर है। तो ये हम लिख देते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। बाय फैक्टर थ्योरम x - 2 is a factor of q of x। ठीक हो गया। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, x + 3 वाले की। उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x = -3 आ जाएगा। अब इसको पुट करते हैं, लेट्स सी क्या आता है। पुटिंग x = -3 इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। q of -3 का क्यूब + 2 × -3 का स्क्वायर -5 × -3 और -6। ठीक हो गया। -3 का क्यूब क्या है, दिस इज 9 and 3 27, लेकिन माइनस आएगा। क्यों? माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -27। 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये 18 आ गया। ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस 5 3 15 -6। आप जो 27 माइनस माइनस को ऐड करते हैं ना, 27 में 6 ऐड करें क्या आता है, 13 3 1 कैरी और 2 और 1 3, -33। 18 में 15 जमा करें ज़रा क्या आता है जी। 8 में 5 जमा करें, 8 में 5 जमा करें 13, 3 1 कैरी 1 2 और ये 3, 33 में से 33 जाए तो 0। इसका मतलब ये हुआ कि Q of -3 भी मतलब x + 3 जो है वो भी इसका फैक्टर है। तो ये हम लाइन लिख लेते हैं बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक हो गया जी। बाय फैक्टर थ्योरम x + 3 is a factor of Q of x। ठीक है। अब लास्ट जो था x - 4, उसको देख लेते हैं कि क्या ये इसका है फैक्टर या नहीं। लेट्स सी। x - 4 = 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 निकल आई। पुटिंग x = 4 इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। इसमें 1 में पुट कर लेते हैं तो क्या आता है, Q of 4 = 4 का क्यूब + 2 × 4 का स्क्वायर -5 × 4 -6। ठीक है। 4 का क्यूब क्या है, 4 4 16, 16 4 सा 64 होता है। ठीक है। 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32, 5 4 ज़ा 20, 20 में 6 ऐड 26 -26। अब देखिए ये नहीं हो रहा, देख के समझ आ रही। 4 में 2 ऐड करें 4 में 2 ऐड करें तो 6 और 6 में 3 ऐड करें तो 9 एंड 6 में 26 आया, माइनस होगा 0 नहीं आता। ये 6 में 6 जाए 0, 9 में से 2 जाए तो 7, तो ये देखें ये 0 नहीं आया, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ फैक्टर। x - 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ Q of x। ठीक है जी। ये Q of x का फैक्टर नहीं है। वजह क्या है कि ये रिमाइंडर 0 नहीं आया। इस तरह हमारे पास ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके लिए पूछ रहा है कि m की किस वैल्यू के लिए ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, पूरा ये तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो पॉलिनोमियल हमें जो दिया हुआ है वो हमारे पास है p of x दैट इज़ इक्वल टू 4x³ - 7x² + 6x - 3m।
हमारे पास है x+2, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, x+2 = 0 करेंगे। अब इसमें यह है कि ये पूछ ले रहा है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है कि m की किस वैल्यू के लिए, तो ऑब्वियसली x+2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, उसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन वहाँ से, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब क्या है, पूरा पूरा तकसीम होगा यानी रिमाइंडर 0 बचेगा, तो p(2) की वैल्यू p(-2) की वैल्यू 0 करेंगे और वहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ही यही है कि पूरा पूरा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब x+2 को 0 पुट किया क्योंकि उसने कहा इस पे पूरा पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल m की किस वैल्यू के लिए, इस पे x+2 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो हम x+2 को 0 पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू -2 निकाल ली हमने क्योंकि ये +2 था, दूसरी साइड पे जाके -2 हो गया। नाउ वी पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा p(-2) दैट इज़ इक्वल टू 4 × -2 का क्यूब -7 × -2 का स्क्वायर प्लस 6 × -2 3m। -2 का क्यूब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा आंसर में तो, और 2 का क्यूब है 2 2 4 4 2 8, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 आ गया, -7 2 4 और -6 2 12 -3m। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4s are 32 और 7 4s are -28 आ गया जी। यहाँ से ये -12 है, ये -3 है, में ये सारे तमाम ही माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 8 9 10 11 12 2 1 कैरी और 3 4 5 6 और 7 72 आ गया। अब क्योंकि ये था कि ये इट शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है, जब एग्जैक्टली डिविजिबल है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए मतलब ये 0 होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 72 - 3m = 0 आ जाएगा। इट शुड बी इक्वल टू 0, p(-2) शुड बी इक्वल टू 0, दैट्स वाई हमने क्या किया, ये 0 होगा तो ये चीज़ आपकी 0 यहाँ पे हमने लिख दी p(-2) की जगह पे, और -3 है, ये सॉरी ये भी माइनस था ना, ये भी माइनस था, यहाँ पे ये भी माइनस था, ठीक है, क्योंकि तमाम टर्म्स माइनस की थी, -72 था, तो -72 इधर ही रह जाएगा, -3m है तो वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 72 को 3 पे डिवाइड करें, क्या आता है, 3 2s are 6 और 3 4s are 12, तो m की वैल्यू आ गई -24। ठीक हो गया। इस तरीके से 4 पार्ट कंप्लीट हो गया है। मूव फॉरवर्ड फॉर द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें कहता है कि आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर p(x) और q(x) जो है वो सेम रिमाइंडर देते हैं जब हम x - 3 को डिवाइड करते हैं। देखिए सेम रिमाइंडर का क्या मतलब है, जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे ना, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x = 3, तो x = 3 के लिए p(3) एंड q(3) शुड बी इक्वल टू 0, मतलब शुड बी सेम। कहता है कि रिमाइंडर सेम देता है ना, किस वैल्यू के लिए, कि किस वैल्यू के लिए ये रिमाइंडर सेम देता है, तो उसमें हम ये करेंगे कि हम x = 3 दोनों में पुट करेंगे, तो p(3) और q(3) को बराबर करके वहाँ से हम उसकी रिमाइंडर की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो वो सेम रिमाइंडर देता है, लेकिन आपने ये बताना है कि किस वैल्यू के लिए वो हमें सेम रिमाइंडर देता है। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। हमें p(x) दिया हुआ है, q(x) भी दिया हुआ है और x - 3 भी दिया हुआ है कि इससे आपने डिवाइड करना है, तो उसको हम कर लेते हैं जी 0 के इक्वल, और यहाँ से वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम x की। ये है हमारे पास x - 3 दैट इज़ इक्वल 0, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे p(x) को, तो ये -3 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। नाउ पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में हमने x = 3 पुट किया तो लेट्स सी क्या आता है जी, p(3) दैट इज़ इक्वल टू k × 3 का क्यूब प्लस 4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 - 4। अब 3 का क्यूब क्या है, 3 3 9 9 3 27 होता है ना, तो 27k आ गया। 3 3 9 होता है, 9 4s are 36, 3 3s are 9 और -4। ठीक हो गया। अब देखिए 36 में 39 ऐड करें तो 45 में से 4 निकालें तो कितने बचते हैं जी, 41, और ये 27 के एज इट इज़ लिख देते हैं साथ। ये आ गया पहले पोलिनोमियल का रिमाइंडर, ठीक है। अब दूसरे पोलिनोमियल का रिमाइंडर चेक करते हैं। लेट्स सी q(x) के लिए, q(x) हमारे पास था x³
माइनस 4x प्लस के। तो इसमें हम पुट करते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमने ये x माइनस 3 को 0 पुट करके यहाँ पे x की वैल्यू 3 निकाली हुई थी, उसको ही पुट करेंगे क्योंकि उसने एक ही वैल्यू दी है दोनों को डिवाइड करने के लिए। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। ठीक हो गया, 2 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा q ऑफ 3 विच इज़ इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस के। ठीक है, 3 का क्यूब क्या है, 3 से 9, 9 3 से 27, 4 3 से 12 और 27 में से 12 जाए, 7 में से 2 जाए, कितने रहते हैं 5, 7 में से 2 जाए 5 और 2 में से 1 जाए 1, तो 15 प्लस के। ये आ गई सेकंड रिमाइंडर की वैल्यू। अब दोनों रिमाइंडर्स की आ गई है। कंडीशन क्या थी कि हमें के की किस वैल्यू के लिए वो सेम रिमाइंडर देता है। सेम रिमाइंडर मीन के p ऑफ 3 और q ऑफ 3 शुड बी इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। p ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास है जी 27 के प्लस 41 और q ऑफ 3 की है 15 प्लस के। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं। ये k प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 27 के माइनस के और 15 माइनस 41, ये प्लस 41 इधर आके माइनस हो जाएगा। 27 में से 1 जाए 26, 15 में 41 में से 15 निकालें, क्या बचता है जी 11 में से 5 जाए तो 6 और 3 में से 1 जाए तो 2, तो ये माइनस बड़ी टर्म के साथ माइनस था तो माइनस 26 आ गया। 26 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 26 बाई 26 तो -1। तो k की वैल्यू -1 के लिए ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमें क्या करते हैं जी p ऑफ x और q ऑफ x सेम रिमाइंडर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। k की वैल्यू हमने निकाली -1, 4 and 5 आर कम्प्लीटेड। नाउ वी आर सॉल्विंग 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में ये कहता है कि रिमाइंडर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड जब हम करें x प्लस 1 से तो रिमाइंडर 2 भी आता है। और इसी पॉलिनोमियल p ऑफ x को अगर हम डिवाइड करें x माइनस 2 से तो रिमाइंडर बचता है b प्लस 5। तो आप a और b दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। पॉलिनोमियल एक ही गिवन है, सिर्फ फैक्टर्स 2 गिवन है। एक दफ़ा x प्लस 1 को अगर आप इससे डिवाइड करें तो 2 भी आपका पॉलिनोमियल का रिमाइंडर बचता है। और कहता है कि x माइनस 2 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर b प्लस 5 बचता है। तो आप a और b की वैल्यूज़ निकालें। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे उस पर जाने से पहले p ऑफ x की वैल्यू हम लिख लेते हैं, उसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो है x प्लस 1। x प्लस 1 को अगर मैं इक्वल टू 0 करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। इट मीन्स कि p ऑफ -1 का जो है रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है 2 भी आना चाहिए ना, तो ये 2 भी कर देते हैं। अब p ऑफ -1 इस पूरी इक्वेशन 1 में ज़रा सब्स्टिट्यूट करें क्या आता है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं और पूरा करने के बाद भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। p ऑफ -1 जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 2 भी। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 2 भी उसने दिया हुआ है हमें। -1 का क्यूब जो है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस मतलब -1 आएगा। -1 का स्क्वायर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये a आ जाएगा और प्लस 7 इज इक्वल टू 2 भी। ठीक है, 7 में से 1 जाए तो क्या रहता है 6, तो ये आ जाएगा a प्लस 6 इज इक्वल टू 2 भी। ये 2 भी इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 1 बन गई। ठीक हो गया। और बल्कि इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, -6 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, 6 को उधर ले गए। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन के लिए हम कर रहे हैं x माइनस 2, क्योंकि उसका फैक्टर है तो x माइनस 2 को 0 पुट करते हैं और वहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आती है। और p ऑफ 2 इसका मतलब है p ऑफ 2 के लिए पॉलिनोमियल की रिमाइंडर क्या है b प्लस 5 है। तो ये b प्लस 5 हमने कर लिया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू b प्लस 5। तो 2 का क्यूब क्या होता है जी 8, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो 8 आ गया यहाँ पे। 2 का स्क्वायर 2 टू ज़ा 4, 4a आ गया प्लस 7 इज इक्वल टू b प्लस 5। अब 7 और 8 15 आ गया और ये b प्लस 5। अब ये b प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, 4a माइनस b और 5 माइनस 15। 5 में से 15 जाए -10, 4a माइनस b। ये क्वेश्चन 2 आ गई। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन 1 हमारे पास a माइनस 2b और क्वेश्चन 2 है 4a माइनस b इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब इनमें हमने ऐसा करना है, इनको सॉल्व करना है और a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। तो
इक्वेशन 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक ही वैल्यू निकल ही आएगी। तो मैं यही कर रही हूँ जी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 देन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है जी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। फ्राम के बाद जो चीज़ होती है ना उसको ऊपर लिखते हैं, तो मैं ये लिख दिया फ्रॉम 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करें जी 4 से, 4a माइनस 8b, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 24 माइनस 24 आ गया, और सब्ट्रैक्ट करना है। और ये इक्वेशन 2 एज इट इज़ आएगी 4a माइनस b इज इक्वल टू -10। ठीक हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है, वी विल चेंज द साइन। सब्ट्रैक्शन का पहला रूल ही यही है, ये कैंसिल, 8 में से 1 जाए तो -7, और 24 में से 10 जाएँ तो 14। अब ये 7 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, एक और माइनस था बड़ी टर्म के साथ, उधर माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो -7b इज़ इक्वल टू -14 है। ये -7 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, 7 2 बर 14, माइनस माइनस प्लस 7 2 14 हो गया। b की वैल्यू 2 आ गई जी। जब b की वैल्यू 2 आ गई है, इसको किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में पुट करेंगे तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं a की। तो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ, 1 में करें, इट्स अप टू यू। 1 में पुट कर दें, पहले आप 1 में ही कर लेते हैं, पहली क्वेश्चन 1 है। 1 में करें, 2 में करें, आंसर विल बी सेम, पुटिंग b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा a -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -6, 2 2 4, -4 -6। ठीक है, -4 हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा, -6 + 4, तो 6 में से 4 जाएँ तो 2, -2 आ गया। a की वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ से हमने देयरफॉर हम लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू -2 एंड b इज़ इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने a और b की वैल्यूज़ निकालनी। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने यही कहा था कि a और b की वैल्यूज़ निकालें। रिपीट कर देती हूँ मैं क्वेश्चन को, a और b की वैल्यूज़ निकालनी थी। p ऑफ x हमें दिया हुआ था। सबसे पहले उसने कहा कि x+1 से अगर उसको x+1 उसका फैक्टर हो, ठीक है, तो वो रिमाइंडर देता है 2b उसका देता है, और अगर x-2 से उसको डिवाइड किया जाए तो b+5 रिमाइंडर देता है। तो दोनों में से हमने पॉलिनॉमियल्स की वैल्यूज़ निकाल दी। 2 इक्वेशंस बन गई थी, a-2b इज इक्वल टू -6 और a4a - b इज इक्वल टू -10। उन दोनों को हमने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, इनको हमने इक्वेटिंग कोफिशिएंट किया है जी, इधर से इक्वेट करके एक में से वैल्यू निकाल के b की और दूसरे में पुट कर दी। तो यहाँ से हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज़ आ गई -2 and 2। Now we are solving question number 7. In question number 7 we have given a polynomial which depends on L and M. L और M पे डिपेंड कर रहा है जी। उसमें कहता है कि जो x+4 है वो उसका फैक्टर है। इसका फैक्टर होने का मतलब यह है कि रिमाइंडर 0 देगा, और दूसरा जो है वो रिमाइंडर 36 देता है जब हम उसको डिवाइड करते हैं x-2 से। तो आपने L और M की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम पॉलिनॉमियल को कंसिडर कर लेते हैं, p ऑफ x दैट इज़ इक्वल टू x³ प्लस LX² प्लस MX प्लस 24। अब जो पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग x+4 जो है वो इसका फैक्टर होना चाहिए। इसको क्वेश्चन 1 का नाम देते हैं जी, x+4 इज़ इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज़ इक्वल टू -4 एंड पुटिंग x इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन, सॉरी ऐसा कर लें, या सिंपल आप ये लिख लें कि जो उसने हमें कंडीशन दी है कि p ऑफ -4 के लिए वो क्या होना चाहिए, उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, मतलब वो फैक्टर होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। p ऑफ -4 शुड बी 0, तो p ऑफ -4 इज़ इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस इट शुड बी 0, सॉरी जहाँ जहाँ x है जी वहाँ हम पुट करेंगे -4, तो -4 का क्यूब प्लस l इंटू -4 का स्क्वायर प्लस m इंटू -4 प्लस 24 इक्वल टू 0। -4 का क्यूब क्या है जी, 4 4 16, 16 4 64, तो -64 आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16, तो 16 l आ जाएगा -4m और प्लस 24 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 64 में से 24 निकालें, बाकी ये इक्वेशन एज इट इज़ रखेंगे हम। 16l -4m, 64 में से 24 निकालें तो
4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया तो 4। अब आप देखें अगर तो सब में से 4 कॉमन आ सकता है, ठीक है। मैं ज़रा सिंप्लीफाई भी क्वेश्चन को कर रही हूँ साथ साथ, थ्रू आउट पूरी क्वेश्चन में से मैं 4 कॉमन लूँगी। तो ये आ जाएगा 4 4 आर 16 4l और माइनस m और माइनस 10। ठीक हो गया। ये 4 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 4l माइनस m माइनस 10 इक्वल टू 0, इट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी, ये वानी क्वेश्चन बन गई। अब जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि x माइनस 2 से अगर डिवाइड करें तो रिमेंडर 36 देता है। x माइनस 2 इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज़ इक्वल टू 2। तो p ऑफ 2 के लिए जो रिमाइंडर दे रहा है वो हमें दे रहा है 36, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x में जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस l 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24 इज़ इक्वल टू 36। ठीक हो गया। 2 का क्यूब क्या है, 2 2 4 4 2 8, 2 का स्क्वायर 2 2 4 4l 2m और 24 और इक्वल टू 36। 24 में 8 ऐड करें 32 आता है ये 32 आ गया। इसको भी हम ऐसा कर सकते थे, ये -10 था, दूसरी साइड पे जाके +10 होगा, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, ठीक है। और इधर अब 32 यहाँ प्लस हो रहा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 36 में से 32 जाएँ तो 34 नहीं, सिर्फ 4 बचता है। 36 में 32 निकालें तो 4 बचता है। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो क्या इसमें से थ्रू आउट कुछ कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है थ्रू आउट, या ना लें कॉमन, नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं, ठीक है 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 2 4 m इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2l प्लस m। अब सिंपली ये हम करते हैं ना, इधर से 2 कॉमन लेते हैं और इधर जाके ना डिवाइड कर देते हैं इधर दूसरी साइड पे, ठीक है। 2l प्लस m इज़ इक्वल टू 4/2, तो 2 2 4, ठीक हो गया। तो 2l प्लस m इज़ इक्वल टू 2 हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दें हम। अब आप देखें अगर 1 और 2 को, 1 है 4l माइनस m इज़ इक्वल टू 10 और 2 है 2l प्लस m इज़ इक्वल टू 2। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से l की वैल्यू निकल आएगी। तो एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है जी। दोनों को ऐड कर लेते हैं। 4l माइनस m इज़ इक्वल टू 10 और 2l प्लस m इज़ इक्वल टू 2। दोनों को ऐड किया तो ये कैंसिल हो गया, m और m 4 और 2 6, 10 और 2 12, ये 6 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो l इज़ इक्वल टू जी, l इज़ इक्वल टू 12/6, तो 6 2 12, l की वैल्यू आ गई 2। अब l की वैल्यू 2 आ गई है, उसको किसी भी एक क्वेश्चन में पुट कर लें, इट्स अप टू यू कि 1 में पुट करना चाहते हैं या 2 में। तो अगर मैं l की वैल्यू 1 में ही पुट करती हूँ, पुटिंग l इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो होगा क्या, 4 इंटू 2 माइनस m इज़ इक्वल टू 10, 4 2 8, ये माइनस है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 8 में से 10 जाए तो 2, m की वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ से l और m की वैल्यूज देयरफॉर l इज़ इक्वल टू 2 एंड m इज़ इक्वल टू -2। तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। Now we are solving question number 8. In question number 8 we have given the expression lx cube plus mx square -4, और ये कहता है कि -3 रिमाइंडर देता है जब x -1 से डिवाइड करते हैं और 12 रिमाइंडर देता है जब x + 2 से डिवाइड करते हैं। आपने l और m की वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले हम p ऑफ x की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू lx क्यूब प्लस mx स्क्वायर -4। और सबसे पहला क्या था कि किससे डिवाइड करें, x -1 से और फिर x + 2 से। तो इसको मैं क्वेश्चन 1 का नाम दे देती हूँ। x - 1 इज़ इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। पुटिंग x इज़ इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन 1 कर लें, या हमें क्योंकि अगली स्ट्रेटजी फॉलो करनी है कि रिमाइंडर -3 कब देता है x -1 के ऊपर, तो x इज़ इक्वल टू मतलब x1 p ऑफ 1 के लिए -3 रिमाइंडर देता है, उसको हम पूरी क्वेश्चन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
ठीक हो गया जी। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय एल तो एल आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 को हम एम से मल्टीप्लाई करें तो एम -4 इज इक्वल टू -3। -4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एल प्लस एम इज़ इक्वल टू 1। अच्छा जी, 4 में से 3 जाए तो 1 रहते हैं, तो एल प्लस एम की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। एंड देन अभी हमारा जो दूसरा है फैक्टर वो है x + 2, उसको ज़ीरो करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 12। ठीक है, तो x + 2 मतलब वो रिमाइंडर कहता है कि 12 देता है ना, तो p ऑफ -2 के लिए रिमाइंडर 12 बचता है। वो इस स्टेटमेंट से ये हमें बता रहा है कि p ऑफ -2 के लिए रिमाइंडर जो है वो 12 आना चाहिए। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू -2 इन क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी द सोल्यूशन क्या आता है। l इंटू -2 का क्यूब प्लस m इंटू -2 का स्क्वायर -4 इज़ इक्वल टू 12। -2 का क्यूब जो है वो -8 आता है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -8l। और ये -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, 2 2 ज़ा 4, तो ये 4m आ जाएगा, -4 इज़ इक्वल टू 12। अब ये -4 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 4 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये 12 में 4 ऐड हो तो 16। अब थ्रू आउट अगर हम देखें तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं, थ्रू इस पे इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं ना। जब 4 कॉमन लिया तो -2l और m, ये 4 मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 4 ज़ा 16। ठीक है जी, अब ये दो इक्वेशंस आ गई, l प्लस एम इज़ इक्वल टू 1 और -2l प्लस एम इज़ इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो m ख़त्म हो जाएगा। तो हम करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1 कर दें, सब 1 फ्रॉम 2 कर देते हैं, 2 ऊपर आ जाएगी, -2l प्लस एम इज़ इक्वल टू 4। फ्रॉम के बाद जो भी इक्वेशन होती है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम 2 था, 1 फ्रॉम 2 किया है तो 2 वाली इक्वेशन पहले लिखी है, फिर हमने 1 वाली लिखी है, दोनों को हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। -2l माइनस एल जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3l, m और m कैंसिल, 4 में से 1 गया तो 3, ये 3 -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3l इज़ इक्वल टू 3 जो है l इज़ इक्वल टू 3 बाय -3, डैट मीन्स l इज़ इक्वल टू 1। तो l की वैल्यू 1 आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग l इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। जो हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, ये 3 था, सॉरी ये 1 नहीं था, ये हम 2 फ्रॉम 3 किया है, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 तो मैंने ये p ऑफ x को नाम दिया हुआ था ना, तो इसको 2 किया हुआ था, इसको 2 दिया हुआ था और ये 3 थी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 2 फ्रॉम 3 था, तो फ्रॉम वाली जो 3 क्वेश्चन थे ऊपर लिखी और 2 वाली नीचे लिखी। ठीक है, तो l इज़ इक्वल टू -1 हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, -1 प्लस m इज़ इक्वल टू 1, ये -1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +1, 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा, तो m की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। देयरफॉर l इज़ इक्वल टू -1 एंड m इज़ इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। उस पर हमें इस क्वेश्चन में कहा था कि -3 और 12 रिमाइंडर बचते हैं, x इज़ इक्वल टू 1 के लिए -3 रिमाइंडर आता है और x इज़ इक्वल टू -2 के लिए 12 रिमाइंडर आता है। तो इस तरह हमारा सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। Now we are solving question number 9. Question number 9 we have given the expression ax cube minus 9x square plus bx plus 3a, और ये कहता है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पूरे फैक्टर से, और आपने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो पॉलिनोमियल ले लेते हैं। पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है, p ऑफ x दैट इज़ इक्वल टू ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a। ठीक हो गया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहला स्टेप ये हम करेंगे, ब्रेक मिडिल टर्म करेंगे। मिडिल टर्म को 2 नंबर्स में ऐसे ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करें तो -5x आए। ठीक है, और
3 2 6 होता है, 3 में 2 ऐड करें तो 5 आता है। तो ये हम कर लेंगे -3x -2x और +6। यहाँ से हमें पता चला प्लस था कि दोनों के साथ सेम साइन आएगा। वो कौन सा आएगा? जो मिडिल टर्म के साथ है। मिडिल टर्म के साथ माइनस था, दोनों नंबर्स के साथ माइनस हुआ। और इस प्लस का ये मतलब हुआ कि हम जो दोनों नंबर लेंगे उन दोनों को हम ऐड करेंगे तब मिडिल टर्म की एडिशन आएगी। अब पहले दो नंबर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x अंदर आ गया, x -3, इधर से 2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया, अंदर x -3 आ गया। क्योंकि -2 कॉमन लिया तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। दोनों में से x -3 कॉमन लिया, अंदर आ गया x -2। तो ये दो फैक्टर्स आ गए, दोनों को बारी बारी ज़ीरो करके हम सॉल्व करेंगे। इसको हम ये इक्वल टू 0 कर देते हैं क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल था ना, तो ऐसे कर लेते हैं हम। अब दोनों फैक्टर्स को अगर हम इक्वल टू 0 1 बाय 1 करें तो यहाँ से x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 है। तो उसने ही कहा है कि x की 3 और x की 2 के लिए एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। ठीक है, लेट्स सी। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हैं इट मीन के रिमाइंडर शुड बी 0 p ऑफ 3 के लिए b और p ऑफ 2 के लिए भी। तो पहले p ऑफ 3 के लिए निकाल लेते हैं जी। p ऑफ 3 के लिए मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो a इंटू 3 का क्यूब -9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 और प्लस 3a दैट इज इक्वल टू 0। 3 का क्यूब क्या है? 3 3 9 and 3 27, 27a, 3 3 9 9 9 81 और ये 3b आ गया और ये 3a है इक्वल टू 0। अब 27a में 3a ऐड करें, 30a प्लस 3b और -81 इक्वल टू 0। इस पूरी एक्सप्रेशन से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। -81 था, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी और हम कर देते हैं ऐड। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इधर से 3 कॉमन लिया, 3 10 टाइम्स और ये 3 1 3 इक्वल टू 81 और ये 3 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 10a प्लस b इज़ इक्वल टू 81 बाय 3। 3 2 6, 7 8 21 हो जाएगा। 3 7 21 तो 10a प्लस b इज़ इक्वल टू 27 इक्वेशन नंबर 2 बनेगी क्योंकि 1 ऑलरेडी हमने कही हुई है। इसको p ऑफ x को नाम दिया हुआ। दूसरा फैक्टर क्या था? 2 था, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो p ऑफ 2 भी इक्वल टू 0 आना चाहिए क्योंकि वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे 2। तो a इंटू 2 का क्यूब -9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 3a इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, 2 का क्यूब क्या है? 2 का 4 4 2 8 8a 2 का स्क्वायर 4 4 9 36 -36 यहाँ से आ गया जी 2b और प्लस 3a इक्वल टू 0। अब 8a में 3a ऐड करें तो 11a आ जाएगा। 11a 2b -36 से दूसरी साइड पे जाके 36 हो जाएगा। ये चीज़ आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं b है तो हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से एंड देन सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन तो b ख़त्म हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 देन सब्ट्रैक्टिंग। मल्टीप्लाई करने के बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 फ्रॉम 2 कर लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2। ठीक है, इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 तो 2 वाली ऊपर लिखेंगे और 3 वाली नीचे। अब 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो 10 को 2 से करेंगे 20a प्लस 2b और 27 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया जी 54 और थर्ड वाली इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी 11a प्लस 2b इज़ इक्वल टू 36। दोनों को हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट। 20 में से 11 जाए तो कितने रहते हैं जी 9 9a ये पूरा कैंसिल हो गया। 54 में से 36 जाएंगे, 14 में से 6 जाएँ ये है जी 8 और 4 में से 3 गया तो 1 और ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। 9 2 18 तो a की वैल्यू आ गई 2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर देते हैं। पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2
तो 10 टू प्लस बी इज़ इक्वल टू 27, तो 20 प्लस बी इक्वल टू 27 आ गया। ये 20 यहाँ पे प्लस हो रहा है, 20 यहाँ प्लस हो रहा है जी, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 27 माइनस 20 जो है वो 7 आ गया। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 7। तो देयरफॉर a की वैल्यू है जी आपके पास 2 और b की आ गई 7। दैट सोल्यूशन इज़ कम्प्लीटेड फॉर क्वेश्चन नंबर 9। a और b की वैल्यूज़ हमने निकाल दी हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सोल्यूशन आ गया।